आते हैं अपने न्यूटन के विषयक गति विषयक नियम। बल क्या है? वह खिंचाव या धक्का है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। दो श्रेणियों में इसको बांटा जाता है, संपर्क बल, असंपर्क बल। संपर्क बल वास्तविक वे बल जो वस्तुओं के वास्तविक संपर्क में आने के कारण कार्य करते हैं, संपर्क बल कहते हैं। घर्षण बल, श्यान बल, प्रत्यास्थ बल। असंपर्क बल दो वस्तुओं के बीच कार्य करते हैं जो संपर्क में ना हो, असंपर्क बल कहेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, वैद्युत बल। जड़त्व क्या रहेगा कि जिसके कारण वस्तु विराम की अवस्था तथा गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। किसी वस्तु में तीन प्रकार का जड़त्व हो सकते हैं: विराम जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। वस्तु का वह गुण जिसके कारण स्वयं अपनी विराम की अवस्था में परिवर्तन ना कर सके, जड़त्व का गुण कहलाता है। गति जड़त्व वह गुण वह वस्तु अपने वेग में स्वतः परिवर्तन ना कर सके, जड़त्व कहलाता है। उसके बाद में दिशा का जड़त्व वह गुण जिसके कारण गति दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध ना कर सके, दिशा जड़त्व कहलाता है। न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन ने गैलीलियो की धारणाओं के आधार पर गति विषयक के 3 नियम दिए। प्रथम नियम, उसके बाद द्वितीय नियम क्या रहता है कि पिंड की संवेग परिवर्तन की दर उस पिंड पर लगाए गए बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है, कि एक नियतांक है। न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं इसको। संवेग, वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ये दिया गया है कि यदि नियत द्रव्यमान एक त्वरण से गति कर रहा है, पहले संवेग का सूत्र देख लेंगे जो कि दिया गया है, P बराबर mv वेक्टर मात्रक kg m/s², राशि सदिश विमा ml t इनवर्स। जैसा कि हमने देखा कि किस तरीके से F बराबर ma निकल करके आता है। आवेग क्या होता है? बहुत ही अल्प समय के लिए किसी वस्तु पर कोई बल अगर कार्य करता है तो उसके संवेग में पर्याप्त परिवर्तन उत्पन्न कर देता है, ऐसे बल को आवेगी बल कहेंगे। उसके बाद में सूत्र क्या हो जाएगा? J बराबर F इंटू डेल्टा टी न्यूटन सेकेंड। इसका मात्रक रहेगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड भी इसका। दूसरा मात्रक रहेगा ml t इनवर्स, इसकी विमा हो जाएगी, राशि सदिश होगी। संवेग संरक्षण का नियम, दो पिंडों के किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है तो निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। उसके बाद में फार्मूला क्या रहने वाला है? ये फार्मूला हो जाएगा PA वेक्टर PA डैश वेक्टर PB डैश वेक्टर प्लस बराबर PA वेक्टर प्लस PB वेक्टर। उसके बाद किसी पिंड का लिफ्ट में भार तो W बराबर mg। प्रत्येक पिंड अपने केंद्र की ओर एक निश्चित बल आकर्षित करती है, जिसे गुरुत्व बल या भार कहते हैं। जब लिफ्ट विरामावस्था में होती है तो R बराबर mg। जब लिफ्ट ऊपर की ओर कार्य करती है तो R बड़ा होगा mg के। जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित होती है तो R छोटा होगा mg के। जब लिफ्ट नीचे की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो वहाँ पर भारहीनता का अनुभव होगा। ये कुछ उदाहरण हैं कि एक पिंजड़े में फर्श पर बैठा है और पिंजड़ा एक लड़के ने हाथ में पकड़ रखा है। पक्षी पिंजड़े के उड़ना आरंभ करता है तो क्या लड़के पिंजड़े के भार में कोई परिवर्तन महसूस करेगा? क्योंकि पिंजरा का तार से बना हुआ है, अतः पिंजरे में उपस्थित वायुमंडलीय वायु के संपर्क में रहता है। जब पक्षी पिंजरे में उड़ता है तो लड़का पक्षी का भार महसूस नहीं कर सकता।
बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो एक धक्का लगता है। कुएं से जल खींचते समय अचानक रस्सी टूट जाती है, पीछे की ओर खींचता है। उसके बाद बंदूक से गोली छोड़ने पर बारूद के जलने से जो गैस बनती है वह गोली पर आगे की ओर धक्का लगाती है। गोली गैस पर उतना ही परंतु विपरीत दिशा में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाएगा। ये कोई रस्सी टूटती है तो ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाएगा। उसके बाद ये मात्रक हो जाते हैं कि 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, 1 किलोग्राम में 9.8 न्यूटन होते हैं 1 किलोग्राम भार में। उसके बाद घर्षण बल क्या रहता है कि किसी वस्तु की सतह पर फिसलती है तो दो स्पर्शी तलों के मध्य लगने वाले विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। स्थैतिक घर्षण बल, गतिज घर्षण बल। गति की अवस्था में आने से पूर्व दो स्पर्शी तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण बल को स्थैतिक बल कहते हैं तथा गति अवस्था में स्पर्शी तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण बल को गतिज घर्षण बल कहते हैं। F के बराबर म्यू के आर। म्यू के एक गतिक घर्षण गुणांक है। सीमांत घर्षण अधिकतम मान के सीमांत घर्षण बल कहते हैं। इसे Fs से प्रदर्शित करते हैं। ये अविलंब प्रतिक्रिया R के अनुक्रमानुपाती होता है। सीमांत घर्षण के नियम तो 3 नियम हैं इसके। नंबर 1, सीमांत घर्षण का मान संपर्क में रखे पृष्ठों की प्रकृति तथा उसके खुरदरेपन चिकनेपन पर निर्भर करता है। घर्षण बल सदैव संपर्क तलों के स्पर्श अथवा समांतर होता है। इसकी दिशा वस्तु के चलने की दिशा के विपरीत होती है। घर्षण गुणांक Fs अविलंब प्रतिबिंब के अनुपात के घर्षण गुणांक कहते हैं। घर्षण कोण क्या रहेगा, tan थीटा बराबर म्यू एस, ये घर्षण गुणांक रहेगा। लोटनिक घर्षण बल किसी समतल पर बिना फिसले लुढ़क कर गति करने वाले वस्तु पर समतल द्वारा आरोपित घर्षण बल लोटनिक घर्षण बल होता है। घर्षण होने के लाभ क्या रहेंगे कि सड़क पर फिसलने से बचता है घर्षण होने से और सुविधापूर्वक चल सकते हैं। घर्षण के द्वारा ब्रेक लग सकते हैं सुविधापूर्वक तथा पेन द्वारा लिखना, रस्सी बनाना, माचिस जलाना आदि सब संभव होता है। हानियाँ क्या रहेंगी, मशीन के पुर्जे घिस जाते हैं तथा दक्षता घट जाती है। उसके बाद घर्षण में कम करने की विधि पॉलिश करके, स्नेहक का उपयोग करके और उसके बाद बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल कम होता है। कार्य शक्ति ऊर्जा कार्य क्या है, भौतिक विज्ञान में कार्य होना तभी माना जाता है जब कोई आरोपित बल अपने क्रिया बिंदु को बल की दिशा में ही विस्थापित कर दे। एक नियत बल द्वारा कृत कार्य, आरोपित बल द्वारा कृत कार्य बल के परिणाम एवं उसके द्वारा उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात कार्य बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। उसके बराबर W बराबर Fs तथा अगर थीटा कोण कार्यरत है तो W बराबर F डॉट कॉस थीटा रहेगा। मात्रक क्या रहेगा, जूल या न्यूटन मीटर या GS मात्रक में अर्ग रहेगा, विमा ml² T इनवर्स स्क्वायर रहने वाला है। राशि सदिश रहेगी और 1 जूल में 10⁷ अर्ग होते हैं, शक्ति या सामर्थ्य। उसके बाद में ऊर्जा फिर में क्या हो जाएगी, W बराबर F डॉट S W बराबर हाफ mv²। गतिज ऊर्जा की परिभाषा, असंरक्षी बल बल किसी दो वस्तुओं के बीच सापेक्ष गति के विरुद्ध करते हैं, घर्षण बल, श्यान बल आदि इसके उदाहरण रहेंगे। परंतु इसमें से कुछ ऐसे बल भी हैं जो गति का विरोध तो कभी गति का समर्थन करते हैं। ऐसे बल असंरक्षी बल कहेंगे। संरक्षी बल ऐसे होते हैं जो कृत कार्यों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे बलों को संरक्षी बल कहा जाता है। इसमें कृत कार्य को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। असंरक्षी बल में स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या रहेगी, स्थिति का कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है।
उसके बाद ऊंचाई पर रखी वस्तु में चाबी भरी गई। घड़ी की कमानी में खींचे हुए स्प्रिंग में स्थित ऊर्जा के प्रकार गुरुत्व स्थिति ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या रहेगा? ये रहेगा आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा द्रव्य ऊर्जा को एक दूसरे के तुल्य माना गया और ऊर्जा और ऊर्जा के द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है। एक सरल समीकरण दिया उन्होंने, E बराबर mc², E ऊर्जा, m द्रव्यमान, c प्रकाश की चाल। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उसके बाद में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, गतिज ऊर्जा, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की पुष्टि। E बराबर mgh। स्पष्ट है कि घर्षण बल, श्यान बल आदि अन्य बलों की अनुपस्थिति में पिंड की स्थित ऊर्जा गतिज ऊर्जा का योग नियत होता है। संघट जब गति करते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं तो घटना संघट कहलाती है। दो पिंडों के एक दूसरे से टकराने की घटना को दो प्रकार के होते हैं संघट, प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ यदि संघट के निकाय कुल संवेग साथ साथ उनकी गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है तो संघट प्रत्यास्थ संघट होंगे। अप्रत्यास्थ संघट यदि किसी निकाय का संवेग संरक्षित रहता है और गति ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, ऐसे संघट अप्रत्यास्थ संघट कहते हैं। ये उदाहरण हो जाएगा प्रूफ। तो इसका फार्मूला क्या लास्ट में रहेगा, इधर देखते हैं क्या रहा। तो ये फार्मूला आ जाएगा कि b² बराबर 2m1u1 m² m1 प्लस m² माइनस m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 u2। विशेष स्थितियाँ क्या रहेंगी कि v1 बराबर u2। वस्तु जब दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान समान हो, v1 बराबर u2, v2 बराबर u1। उसके बराबर v1 जब वस्तु b ब्राह्म अवस्था में हो तो b1 बराबर u1, b2 बराबर u2 ये रहने वाला है। उसके बाद में एक खुली अपने सिर पर बोझ की चिड़ी लेकर चढ़ रहा है, क्या वह कार्य कर रहा है? हाँ, वह गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य कर रहा है। एक उड़ती चिड़िया के पास कितने प्रकार की ऊर्जा होती है? एक उड़ती हुई चिड़िया में गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा दोनों होती है। इंजीनियर में शक्ति का मात्रक क्या रहेगा? तो वह एक अश्व शक्ति होता है। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। सामान्य व्यक्ति की शक्ति कितनी होती है? सामान्य व्यक्ति की शक्ति 0.05 से 0.10 अश्व शक्ति तक होती है। एक समान वृत्तीय गति, तो क्या रहने वाला है इसका? एक समान वृत्तीय गति जब कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर एक वृत्तीय पथ पर गति करता है तो ऐसी गति और उसका वेग का परिणाम अचर रहता है और ऐसी गति वृत्तीय गति कहलाती है और इसकी दिशा जो है निरंतर बदलती रहती है। कोणीय विस्थापन क्या रहेगा? डेल थीटा बराबर डेल एस अपॉन आर, मात्रक रेडियन रहेगा। कोणीय वेग ओमेगा बराबर डेल्टा टी अपॉन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, मात्रक रेडियन प्रति सेकंड विमा टी इनवर्स। तत्कालिक कोणीय वेग ओमेगा बराबर लिमिट डेल टी 0 डेल थीटा अपॉन डेल टी। रेखीय संवेग जो रहेगा b बराबर डेल एस अपॉन डेल टी विमा एल टी इनवर्स, मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तत्कालिक रेखीय वेग जो है यदि समांतराल डेल्टा टी अति सूक्ष्म हो तो अर्थात डेल्टा टी तत्कालिक रेखीय वेग औसत रेखीय वेग बराबर होता है। रेखीय संवेग, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में जो संबंध रहने वाला है वो क्या रहेगा? वो हो जाएगा b बराबर r वेक्टर रूप आ जाएगा। b वेक्टर बराबर w वेक्टर गुणा r वेक्टर। अभिकेंद्रीय त्वरण, कोई कण वृत्तीय गति करता है तो कण त्वरण कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। फार्मूला क्या रहने वाला है? तो फार्मूला हो जाएगा a बराबर b² अपॉन r तथा a बराबर r² और a बराबर 4 पाई r² n² r। अभी केंद्र बल का क्या फार्मूला रहेगा? F बराबर
mv²/r, और दूसरा फार्मूला F=mr², F=4π²NRM। अभी केंद्रीय बल के उदाहरण: कार के मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल सड़क और टायर के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल द्वारा पृथ्वी पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। मोड़ पर सड़कों तथा रेल की पटरियों में ढलान रखा जाता है, क्यों? क्योंकि आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त हो सके। फार्मूला क्या रहेगा? tan θ = v²/rg। अभिकेंद्र बल एक छद्म बल क्या रहता है? कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो हमें आभास होता है कि कोई बल लग रहा है, वास्तव में वस्तु पर कोई बल नहीं लग रहा। ऐसे आभासी बल को अपकेंद्र बल या छद्म बल कहते हैं। अपकेंद्रित बल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से द्रव में विभिन्न द्रव्यमान के कणों को पृथक किया जा सकता है। यंत्र बर्तन तथा नलियों से भरकर तीव्र गति से घुमाया जाता है और इस क्रिया में भारी कण हल्के कण की अपेक्षा केंद्र की ओर अधिक दूरी पर चले जाते हैं और इस प्रकार भारी कण हल्के कणों से पृथक हो जाते हैं। ऊर्ध्वाधर वृत्त की गति b बराबर ब्रैकेट के अंदर अंडरवुड ब्रैकेट के अंदर 3 + 2 cos θ GL। डोरी में तनाव रहेगा तो 3 mg 1 + cos θ। b बराबर 5 GL, t बराबर 0। जल से भरी बाल्टी ऊर्ध्वाधर तेजी से घुमाने पर उल्टा होने पर भी उसमें जल क्यों नहीं गिरता? क्योंकि वह अपकेंद्र बल का मान जल के भार mg से अधिक हो जाएगा और जल नीचे नहीं गिरेगा। ऊर्ध्वाधर वृत्त में बाल्टी एक परिवर्ती अभिकेंद्र के अंतर्गत घूमती है तथा जल जो है अपकेंद्र बल का अनुभव करता है, सदैव ही केंद्र बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में रहता है। सड़कों को मोड़ के केंद्र की ओर झुकाव देने का क्या लाभ है? उससे हमें आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाता है घर्षण बल के द्वारा। जब कोई गाड़ी किसी मोड़ पर मुड़ती है तो उसके कोण से पहिए ऊपर उठ जाते हैं, तो बाहर वाले पहिए ऊपर उठ जाते हैं। घूमते हुए कण की गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है। यह ऊर्ध्वाधर वृत्त की गति करते हुए कण पर भी लागू होती है। पृथ्वी अपने ध्रुवों को चपटी दिखाई देती है क्योंकि वह घूर्णन के कारण पृथ्वी की सतह स्थित पर लगने वाले अभिकेंद्र बल के कारण होता है। नहीं, ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करते हुए पिंड अलग अलग बिंदु पर 4 अलग अलग होती है। गतिज ऊर्जा स्थिर नहीं रह सकती। द्रव्यमान केंद्र क्या रहता है? किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह निश्चित बिंदु है जिस पर पिंड का समान द्रव्यमान और पिंड पर कार्य करने वाले बाह्य बल भी उसी बिंदु पर केंद्रित होते हैं। उसके बाद कुछ दृढ़ पिंडों का द्रव्यमान केंद्रों की स्थितियाँ: दृढ़ पिंड एक समान छड़ के मध्य बिंदु पर आयताकार पटल दोनों विकर्णों का कटान बिंदु, त्रिभुजाकार पटल मध्यकोण के कटान बिंदु हो जाते हैं।